मंडे को भी नहीं है सर। कल टेस्ट होगा? हाँ टेस्ट होगा कल। कौन सी सब्जेक्ट का है टेस्ट आपका कल? सर कुछ बताया नहीं है। सर अभी नहीं बताया सर ने। अभी बताया नहीं है? नो सर सर। टेस्ट लिखा है वहाँ पे तो शेड्यूल पे हाँ। बस। टेस्ट लिखा तो शायद केमिस्ट्री का है आपका पहला टेस्ट, आई थिंक, ओके सर। जहां तक मुझे पता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि इसका टेस्ट लेंगे वो। स्क्रीन दिखने लगी सर क्या? अभी नो सर। सर यस अभी सर। दिख रही है। हाँ? तो स्टार्टिंग में आप थे ना, स्टार्टिंग में यस सर। यस सर। मतलब यूनिट डायमेंशन ये सारी चीजें तो आपको पता थी ना? यस सर, सब ये सारी पता थे। चलो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व। हो गया सर। यस सर। सर ने फर्स्ट ये भी हो गया सर। अब ये क्या था? सर हो गया ये सर। हो गया ना? ये भी हो गया था। यस सर। यस ये भी हो गया था। क्या हो गया था? ये यस सर। यस ये भी सर। हो गया था। सर हो गया था। तो फिर क्या यार, सिग्निफिकेंट फिगर पे ही आ गए फिर तो। सर ये भी कर लिया। नहीं, ये तो फिर हमें क्लास में डिस्कस करना ही है आज। यस सर। इससे पहले वाला टॉपिक Yes, सर। sir. ए यार आप लोग फिर इससे कुछ नहीं आया। ये वाला कौन सा? ये वाला सर, ये वाला। अरे इसमें कुछ भी नहीं है भाई, देखो ये क्वेश्चन हो चुका था। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें क्या है देखो, डायमेंशनल एनालिसिस किस लिए यूज की जाती है? डायमेंशनल एनालिसिस हमने ये देखा था। डायमेंशनल एनालिसिस चेक द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। देखो ये फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन जो दिया होता है, जैसे कोई इक्वेशन दी हुई है उसको चेक करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन ली थी, जैसे कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए यूज की जाती है। नंबर 2, इसकी क्या ये प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, हम पता है डायमेंशनल एनालिसिस इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूमेरिकल मल्टीपल्स। ये ना जो न्यूमेरिकल मल्टीपल्स है, जैसे 1/2 है, 1/2 यस सर। इसके इंडिपेंडेंट है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं जरा। ये क्या है? लेंथ है ना? यस सर। डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? Yes. है? यस सर। यस सर। इसकी यूनिट क्या होगी? एल। यूनिट। अरे यूनिट देखो बेटा, यूनिट और डायमेंशन में डिफरेंस होता है। यूनिट मीटर है, डायमेंशन है इसकी एल। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. यस अब सर। अब देखो, इस अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो हमारी इस टर्म की और इस टर्म की और इस टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो इन तीनों टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब हम देखो, हमने एस की डायमेंशन देखी एल आई, अब हम यूटी की डायमेंशन देखते हैं। यूटी की डायमेंशन, यू की वेलोसिटी है, यू वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट हो गई। अब सेकेंड टाइम, टाइम है ना ये टी, यस सर। टाइम की यूनिट सेकेंड। यस Yes, सर। sir. सेकेंड से सेकेंड कट हो गया तो क्या बचा? मीटर। मीटर। मीटर की यूनिट क्या हो गई? डायमेंशन क्या हो गई? एल। एल। आई बात समझ में? अब देखो ए टी स्क्वायर की, ए की डायमेंशन क्या है? ए की यूनिट, सॉरी यूनिट क्या है ए की? एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? सर मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। पर सेकंड नहीं सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है बेटा। यस सर। यस सर। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात को? यस Yes. सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए की यूनिट हो गई और टी स्क्वायर की
टी की यूनिट क्या होती है टाइम की? टी सर सेकंड सेकंड। अब देखो टी के ऊपर 2 लगाया तो हमने इसके ऊपर भी 2 लगा दिया, ये सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया तो क्या बचा? मीटर। मीटर की डायमेंशन L. एल अब देखो इसकी डायमेंशन भी एल है और इसकी डायमेंशन भी एल है और इसकी डायमेंशन भी एल है। अब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब ये सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो इक्वेशन है ना, ये डायमेंशनली एनालिसिस है ना, वो जो न्यूमेरिकल मल्टीपल्स होते हैं, न्यूमेरिकल मल्टीपल्स के इंडिपेंडेंट होती है, या कोई कांस्टेंट हो न्यूमेरिकल मल्टीपल हो उसके इंडिपेंडेंट। अब देखो ये इस इक्वेशन में से अगर मैं इस 1/2 को हटा दूं तो क्या इसका सॉल्यूशन सेम रहेगा? तब भी डायमेंशनली करेक्ट रहेगी इक्वेशन। Yes, sir. यस सर 1/2 कांस्टेंट था ना, उसकी तो कोई यूनिट थी ही नहीं। Yes, sir. अगर 1/2 कांस्टेंट था, उसकी कोई यूनिट नहीं थी और वो हो गया डायमेंशनली करेक्ट। तो यही प्रॉब्लम थी, मतलब ये उन इक्वेशंस को नहीं देख सकती। जी 8 है ना आपका बैच? एक मिनट बस। Yes, sir. तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, समझ में आई प्रॉब्लम क्या थी? ये सर यस सर क्योंकि मैं 1/2 को रखूं या हटाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। Yes, sir. 1/2 रह रहा है, ये सर 1/2 रह रहा है या 1/2 हट रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, यस sir. सर यही यही इसकी प्रॉब्लम हुई। अब क्या हुआ? डायमेंशन एनालिसिस किस लिए यूज की जाती है? चेकिंग डायमेंशन चेकिंग के लिए कोई अगर इक्वेशन दी हुई है वो डायमेंशनली या फिर इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए यूज की जाती है डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखो यहाँ पे यूज देखो, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन Different. डिफरेंट फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटी अब देखो ये क्या था इसका हमें रिलेशन को चेक करने के लिए भी यूज की जाती थी। तो इसका मतलब ये रिलेशन फाउंड भी तो कर सकती है। जैसे यस सर फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने दे दिया कि आप एक काम करो, वॉल्यूम और डेंसिटी और मास में तीनों में रिलेशन फाउंड करके बताओ। यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा हमें ये फाउंड करना है। हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये भी कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन यस सर इसमें क्या थी, जैसे इसने न्यूमेरिकल मल्टीपल्स का मना किया था ना कि न्यूमेरिकल मल्टीपल्स को नहीं बता पाता कि इसकी वजह से इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। वही इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये वेरियस जो फैक्टर आते हैं ना उसमें फैक्टर उनको नहीं बता पाता। कि जैसे अगर इक्वेशन में कहीं पे Yes, sir. 1/2 आया या 4/4 आया या 8 आया या 9 आया या 2 पाई आया, इन चीजों को ये डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम नहीं बता सकते कि ये क्या आएगा। इसकी जगह पे हम ले लेते हैं कांस्टेंट। इसी बेस पे हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये समझ में आया इससे क्वेश्चन कैसा बनता है? जैसे आपको Yes. 3 टर्म दे देगा, कोई भी 3 4 5 जो भी टर्म देने होंगे उसको दे देगा और उनके बीच में आपसे रिलेशन फाउंड करवाएगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। फाउंड करके बताइए इनके बीच में क्या रिलेशन है। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर अब देखो Yes, sir. क्वेश्चन है, देखो ये टाइम पीरियड होता है। पेंडुलम देखा है आपने? पेंडुलम Yes, यस sir. सर यस सर पेंडुलम वाली घड़ी देखी है? ऐसे Yes, होता है, sir. उसमें ऐसे करके ये नीचे कुछ लटका होता है। उसका ये मास सर दिया ये हुआ है, सर पेंडुलम का मास दिया हुआ है m, और ये जो यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ दी हुई है l, और टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है g। मतलब t को ये m, l और g, इन तीनों के बीच में क्या, इन टी को इन तीनों के टर्म में बताना है कि कैसे होगा, L/G, G/L कैसे क्या होगा। इस चीज को हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं और हम करेंगे अभी। ठीक है? ये सर टाइम पीरियड समझ में आता है क्या होता है? देखो ये मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को, हाथ, ये क्या है जिसका मास m है? बॉब बोलते हैं इसको। देखो इसको बॉब बोलते हैं। ये जो नीचे sir. होता है इसको, ये जो नीचे होता है इसको बोलते हैं बॉब।
ठीक है, ये जो दिख रहा है, जैसे जैसे मेरा हाथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया, फिर वापस आया। मान लो यहाँ से जाने में और वापस आने में इसको लगा 2 सेकंड, तो इस टाइम, इसका टाइम पीरियड हो गया 2 सेकंड। ऐसे ऐसे करता है पेंडुलम, ऐसे करता है ना। आप नहीं दिख रहे हो सर। गुड इवनिंग सर। कैमरा ऑफ है क्या? Yes. क्या गुड यस इवनिंग सर। अब दिख रहा हूँ क्या? No, sir. कैमरा ऑफ है क्या? No, sir. Yes, sir. Sir. एक सेकंड जरा, एक सेकंड। कैमरा ऑफ कैसे हो गया? अभी दिख रहा हूँ? अब यस सर, यस सर, स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको हाथ? यहाँ Yes, से sir. देखो, यहाँ से अगर पेंडुलम स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट से, ये जो ये पॉइंट है ना, आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और फिर वापस यहाँ तक आ रहा है। जितना टाइम ये यहाँ से वापस आने में ले रहा है ना, उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। कोई भी चीज एक चक्कर पूरा करने में, अपनी जगह तक वापस आने में जो टाइम लगाती है, उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। ठीक, समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते सब लोग मिलके। देखो, उसमें क्या बताया था कि जो टाइम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं। जो टाइम को किसके बीच में रिलेशन निकालना था, टाइम पीरियड का? टी का हमें एम एल और जी, इन तीनों के टर्म में निकालना था। अब हमें पता नहीं कि टाइम पीरियड एम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यूनिवर्सली है, कैसे है, क्या है, एल के कैसे प्रोपोर्शनल है और जी के कैसे प्रोपोर्शनल है, नहीं पता। तो हमने क्या किया, टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया एम की पावर ए के, और टी को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया एल की पावर बी के, और टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया जी की पावर सी के। अब देखो, जी की एम की पावर ए क्यों लिया है? अगर मान लो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुआ तो एम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुआ टाइम पीरियड, तो अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, एक ओनली एम के प्रोपोर्शनल होगा, तो एम की ए की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। यस सर। हाँ, तो Yes, sir. हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो जरा, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. तीनों को एक साथ लिख दिया। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हो गया, Yes, एम की sir. पावर ए, Yes, sir. एल की पावर बी और जी की पावर सी हुआ। अब देखो, Yes, sir. ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब देखो, टी की डायमेंशन क्या होगी बेटा, टाइम की डायमेंशन क्या होगी? टाइम की डायमेंशन बेटा कैपिटल टी होगी। लेकिन अगर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1? Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. अब देखो, k की कोई डायमेंशन होगी नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना ये। Yes, Yes, sir. sir. n क्या है, मास की डायमेंशन क्या होगी बेटा? सर कैपिटल M। अब देखो, m की पावर a है ना, तो कैपिटल M की पावर a, l की पावर 0 और t की पावर 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? अब l लेंथ की डायमेंशन क्या होती है बेटा? Sir. कैपिटल एल सर। कैपिटल L होती है ना। अब देखो, m की पावर 0, m0, l b और t 0, इसको ऐसे लिख सकते हो? कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. Yes. No. अब देखो, g की डायमेंशन क्या होती है? g क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes, sir. यस सर। अब मीटर का क्या है, l, और सेकंड स्क्वायर का t माइनस के, T-2. हुआ कि नहीं? Yes, sir. अब देखो, g की पावर c लगा हुआ है ना, यहाँ पर c, देखो c है ना, तो l की पावर भी c लगा देंगे और c 2 की पावर यहाँ पर 2c कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि m0 lc और t माइनस के 2c? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, सर, ये अब देखो प्रिंसिपल है सरकार का ना, क्या प्रिंसिपल ऐसा है ये डायमेंशन के उसमें। कौन सा?
प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी बेटा, प्रिंसिपल Yes, ऑफ sir. होमोजीनिटी आपके पास नोट्स पहुंचे हैं ना। प्रिंसिपल ऑफ Yes, sir. होमोजीनिटी के अकॉर्डिंग हमारे जो भी आइटम ऐड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई वो ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब देखो इधर, Yes, sir. ये दोनों इक्वल है, मतलब इस साइड की जो डायमेंशन है वो इस साइड की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए ना। अब देखो Yes. क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि m0 l0 t1 इक्वल टू m की पावर a। देखो m की पावर a यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। m की पावर a, l की पावर क्या आएगी बेटा? b B प्लस plus c, B यहाँ पे plus c C, भी तो है। और t की पावर क्या आएगी बेटा? minus C minus -2c. अब देखो इनको कंपेयर कर देना है, बस इनको कंपेयर कर देना है। कंपेयर m की पावर दोनों साइड में कंपेयर करो। m की पावर लेफ्ट साइड में क्या है? 0, Yes, sir. और राइट साइड Yes, में sir. a है। राइट साइड में a है। अब ऐसे Yes. ही l की A पावर is equal to 0. a इक्वल टू 0 आ गया ये। अब देखो l की पावर डायमेंशन इधर क्या है? 0, और इधर क्या है? l b प्लस c। बेटा थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बैच टाइम होने वाला है। b प्लस c Yes, sir. है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो, अब t की डायमेंशन कॉपी करते हैं, वो करते हैं कंपेयर। अब इधर क्या डायमेंशन है? 1। अरे Yes, sir. है ना लेफ्ट साइड में। Yes, sir. और इधर क्या है? माइनस के 2c। Yes, sir. c इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के 1/2। E. हाँ हाँ यहाँ से -1/2. आ गया ना। अब माइनस के 1/2 इस इक्वेशन में पुट किया c की जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ फिर? क्या आ गया? देखो 0 इक्वल टू b माइनस के 1/2, Sir, minus plus red. b इक्वल टू 1/2 आया। Yes, sir. Yes, sir. अब इन इक्वेशन, ये जो तीनों वैल्यू आई हैं, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन Yes. यहाँ पे इसमें अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा? t इक्वल टू k, m की पावर 0, a की वैल्यू 0 तो है, l की Yes, पावर sir. l की पावर b मतलब 1/2, 2 और g की पावर c मतलब माइनस के 1/2। minus 2. क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि k और m तो 1 हो गया, Yes, sir. l बाई g की पावर 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. भाई माइनस के 1/2 था ना जी, तो नीचे चला गया। Yes, sir. तो k अंडर रूट में l बाई जी इक्वल टू। Yes, sir. आ गया बात समझ में? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं बच्चा लोग? Yes, sir. ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन ए। Yes, sir. Correct. ठीक है। Yes, sir. yes sir. देखो इसकी लिमिटेशन वही जो मैं आपको बता, हाँ गुड इवनिंग बेटा, जो मैं लिमिटेशन बता चुका हूँ ना आप लोगों को कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिमिटेशन आपको सबसे पहले मैंने बताई थी कि ये इक्वेशन क्या करती है कि इस हाफ से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो या ना हो, यही इसकी मेन लिमिटेशन है कि वी कैन नॉट फाइंड द कांस्टेंट व्हिच आर ऑलरेडी इंक्लूडेड द इक्वेशन। मतलब इक्वेशन में कांस्टेंट है या नहीं है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर ये इक्वेशन आपको दी गई है उसको भी बोलेगी, गुड इवनिंग सर, उसको भी यही बोलेगी डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ये वाली इक्वेशन दी गई तब भी आप, गुड इवनिंग, तब भी आपको यही बोलेगी कि डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। समझ में आया बेटा मेरी बात? यस सर, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जनरली आ जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में आपके में आ जाता है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी लिमिटेशंस क्या है। और देखो ये वाला देखो, ये जनरली प्रोडक्ट रेशियो टाइप में यूज किया जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस प्रोडक्ट रेशियो टाइप में ये ज्यादा प्रेफरेबल किया जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर, इन सब में ये नहीं किया जाता। इट फेल्स, फेल मतलब फेल हो जाता है इस जगह पे आके। समझ में आई मेरी बात बेटा? जी सर, Yes, sir. अब अभी 10 बच्चे और आ जाएं, Yes, उनको sir. सिग्निफिकेंट फिगर, Yes, sir. सिग्निफिकेंट फिगर Sir, कर लो सर। है क्या हो गया बेटा? कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप? कितने लोग हो गए भाई? अभी तो 21 पीपल सर इसने कहा वेट कर लो। हाँ ठीक है, वेट करते हैं बेटा, वेट ही करना चाहिए क्योंकि किसी का लॉस होना इतना, मतलब लॉस नहीं करना चाहिए हमें।
ठीक है, वेट करते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया वो समझ में आ गया ना, जो Yes, लोग थे sir. क्लास में, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, लेकिन sir. अब ऐसा मत करना कि क्लास कभी आगे छोड़ दो कि सर तो द्वारा पढ़ा देते हैं और देख लेंगे, ऐसा मत करना, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा मत करना यार। Yes, sir. वेट करते हैं 6, एटलीस्ट 6-5 तक, 10 मिनट तो वेट करना पड़ेगा अपन लोगों को। आप कहाँ से हो सर? क्या हुआ बेटा? आप कहाँ से हो मैंने कहा सर? आगरा से। Good evening, sir. पहली क्लास नहीं देखी थी क्या? गुड इवनिंग। आप लोगों की फर्स्ट क्लास हुई थी, भूल गए क्या? Yes. थे क्लास में क्या? नो सर, उस दिन नहीं था सर। अच्छा, उस दिन नहीं थे इसीलिए याद नहीं है। फिलहाल तो मैं अवंती फेलो से हूँ बेटा। फिलहाल तो अवंती फेलो से हैं। मेरा नाम Alak Pandey. अलग पांडे नहीं है। ठीक है बेटा, वेट करते हैं कुछ देर, हाँ 6-5 तक वेट करते हैं। afternoon, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir.
Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good afternoon, sir जी. इवनिंग है भाई मेरे. Good evening, sir. Class eleven पूरे ध्यान दे लेने. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर. Very good evening, beta. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Very good evening. Very good evening. Good evening, sir. Good Very good evening, sir. evening. Very good evening. Sir, good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Very good evening. Very good, Chota Bhim. $54 हैं, 62 हो गए. Just wait for 1 more minute. Very good evening, beta. सर क्लास स्टार्ट करा रहे हैं बेटा, करा रहे हैं बस. जस्ट दिलजीत सिंह. तो क्या बोल रहे हो आप? सर जी मेरी गुड इवनिंग नहीं सुन रहे हो आप. वेरी गुड इवनिंग नेहा ठाकुर. कोई बात नहीं सर जी. कोई नहीं.
क्लास ऑन करो वीडियो। चलो बेटा, बहुत हुआ, गुड इवनिंग, क्लास स्टार्ट करते हैं। यस सर। अब देखो, ये सिग्निफिकेंट फिगर था ना कल, गुड इवनिंग सर। ये फर्स्ट टर्म समझ में आया था। फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, Yes, sir. ऑल बिकम सिग्निफिकेंट इफ अपीयर, मतलब जो बीच में जीरो आने वाली थी वो सारी सिग्निफिकेंट थी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। Yes, sir. जल्दी जल्दी यस 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 करते चलो, ये तुम पढ़े थे ना। अब देखो, Yes, जो sir. लीडिंग जीरोस थी, जो लीडिंग जीरोस Yes, थी, sir. एक नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो आ रही थी उनको काउंट नहीं कर रहे थे। Yes, अब sir. जीरो प्लेस एट द राइट ऑफ द नंबर, यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद में जो जीरो आएंगी, डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद में जो जीरो आएंगी उनको काउंट करना है। लेकिन यहाँ पे ये वाला बोल रहा है कि जो लीडिंग जीरोस जो है, किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो आएगी उनको काउंट नहीं करना है, और ये बोल रहा है कि डेसिमल के बाद में जो डिजिट आएंगी उनको काउंट करना है। अकॉर्डिंग टू ये रूल नंबर 3, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, ये तीनों डिजिट काउंट नहीं की जाएंगी क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट से पहले आई हैं, और ये चारों डिजिट काउंट की जाएंगी क्योंकि ये पॉइंट के बाद में जीरो है। ठीक है, Yes, Yes, sir. yes, sir. अब देखो, इसमें Yes, sir. ये जो था इसकी कोई यूनिट नहीं, डायमेंशन नहीं होती थी। डायमेंशन मतलब काउंट नहीं की जाती थी सिग्निफिकेंट फिगर में, और ये 2.8 है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बेटा? 2. Sir. है? 2 अब देखो, Sir, ये 2. पॉइंट जैसे 1 2 3 4, इसका क्या हो गया? 4। अब देखो, ये था 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर क्या था, क्या बोला था यहाँ पे? देखो फर्स्ट में क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे देखो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे यहाँ पे? 3 ऑल नॉन जीरो, ये जीरो है ना बेटा, ये जीरो है। फर्स्ट रूल देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ओनली 2। कितने? 2. ओनली 2। इसमें कितने हैं? 2, sir. 2। क्या रूल था? जब यूनिट कन्वर्ट होगी तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहने चाहिए, यही रूल था ना। अब जाए थे इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा? 1. अरे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद जीरो है ना, तो 1 कैसे हो गया? 2 है सर। 3. 2 है ना, Sir, right 2 है ना। अब देखो, ये क्या है? नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, ओनली ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि एक सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें ये जीरो इससे पहले आया है, तो उससे पहले जीरो आया है। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, आगे वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते ना, तो ये जीरो नहीं काउंट किया जाएगा, ओनली ये 2 काउंट किया जाएगा, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो, ये जीरो पॉइंट के बाद में आया है, ये पॉइंट के बाद में आया है, इसलिए यहाँ पर ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. यस सर। कल क्या किया था, जो टाइपिस्ट ने क्या किया था, जो ये था ना 2, ये जो 2 था, इसको 1 लगा रखा था, उसमें इसको 1 लिख रखा था, ये गलती की थी उसने, उसको मैंने करेक्ट कर दिया तुरंत ही। अब देखो, ये वाला, इसको जरा करोगे आंसर को। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सर 4। Sir, 2 है sir, 2. सबसे पहला रूल, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट होगा ना, बस 2। अब देखो, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 2. सर 2। सर ऑप्शन है। इसमें कितने हैं बेटा? 2. सर 2। 3 है ना, 1 2 3। ये जीरो पॉइंट के बाद में आया है, और जो नॉन जीरो डिजिट है उसके भी बाद में आया। अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले आता, जैसे यहाँ पर जीरो होता, तो इसको काउंट नहीं कर रहे। Yes, sir. इसके बाद में आया तो इसको काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट से पहले आया है, ये काउंट नहीं होगा, लेकिन ये वाला काउंट होगा। ये 1 2 3, इसमें भी 3 होगा। और सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है? जो यूनिट कन्वर्ट करने के बाद में सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहने चाहिए। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आंसर क्या था? ए। Answer. ठीक है, Yes, sir. देखो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में क्या रूल? कम आ रही है। साउंड कम आ रही है? बोल तो मैं काफी तेज रहा हूँ बेटा।
ठीक आ रही सर। ठीक आ रही सर है। ठीक आ रही से है, कम आ रही है थोड़ी। जोर से आ बोल रही तो मैं खूब जोरों शोरों से रहा हूँ एकदम, काफी जोर से रहा हूँ। हाँ नेटवर्क शुरू हो सकता है बेटा, आप नेटवर्क थोड़ा देखें। अब देखो इधर क्या है, इधर राउंडिंग ऑफ रूल्स, राउंडिंग ऑफ रूल्स हम देखते हैं। अगर कोई नंबर, जैसे ये तो हम करते आते हैं ना, जैसे किसी ने दिया 4 पॉइंट मान लो 57, तो हम इसको क्या लिखते, 578 है तो हम इसको ये लिखते हैं ना 4.58। जब ये 5 से ज्यादा होता है तो इधर एक बढ़ा देते हैं ना, यही करते हैं Yes. ना। है। ये तो हम Yes, sir. ये तो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं हमेशा से। आप तो जेई के बच्चे हो ना, जेई के बच्चों से ये मुझे उम्मीद नहीं है कि हम बताएं चीजें। जेई के बच्चे मैथ में हर चीज में टैलेंटेड होते हैं, यस नीट सर। वालों से। फिजिक्स के लिए खासकर जेई वाले टैलेंटेड होते हैं एज कम्पेयर टू नीट के, और होना भी चाहिए क्योंकि जो जेई में जो क्वेश्चन आते हैं ना उनका लेवल ज्यादा होता है नीट से। अब देखो चलो हम उससे छोड़ो, ये 2 है यहाँ पे, अगर ये 2 से कम 5 से कम है, इसलिए क्या बोला है, अगर लेस देन 5 है तो उसको लेफ्ट अनचेंज्ड, उसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये जो लास्ट डिजिट है वो 5 से छोटा है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेस्पॉन्स करो, रेस्पॉन्स आप हैं, ये 5 से छोटा है, इसका मतलब ये अनचेंज रहेगा। अब ये अगर देखो इस 5 की जगह, इस 2 की जगह पे अगर 6 होता, सॉरी 6 अगर होता तो क्या हो जाता, 3.8 है। क्या होगा बेटा, 3.8 सर। 3.8. हाँ 3.8 अब सर। देखो ये मोर देन 5 है, वही नियम, यही रूल। देखो 5.76, ये 5 से ज्यादा है ना, Yes, sir. 5 से ज्यादा है, Yes, sir. 5 से ज्यादा है तो इसमें +1 हो गया, देखो 5.8 हो गया, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखो ये अगर 5 है, अगर यहाँ पे 5 ही है और उसके बाद में कोई नंबर है, तीसरी डिजिट पे 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ और है, 0 के अलावा यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो तीसरे नंबर की डिजिट का, इसका मतलब हमें जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है उसमें +1 करना ही करना है। यस सर। आ रही बात समझ में। यस सर। अब अगर 0 हो तो, 0 हो तो क्या करना है, तो उसके लिए 2 रूल्स और हैं, नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे नया रूल, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दिख गया। अब देखो Yes, sir. 5 है, 5 है, Yes. यस सर। 5 है, उसके Yes, sir. बाद में 0 है, उसके बाद में क्या है 0। अब इसके लिए हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा ये वाली डिजिट अगर इवन है अगर, तो ये अनचेंज्ड रहेगा। देखो प्रोसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। अगर ये इवन है ना, ये 2 इवन है, इसकी जगह पर अगर ऑड होता, जैसे मान लो इसकी जगह पे होता 7.350, तो इसका क्या हो जाता बेटा 7.4। क्यों होता, क्योंकि ये 2 ये ऑड है, ये 3 जो है ना ऑड, इसकी वजह से। समझ में आ रही मेरी बात। यस सर। अब अगर 5 के बाद में 0 है, 5 के बाद में 0 है और जो उससे पहले वाली सर इनको बोलो इमोजी ना भेजो। बेटा इमोजी मत भेजो बेटा। आई एम सॉरी बे, मेरी क्लास लग रही, मैं पहले बोल रहा और यानी गल कर सका तो मेरी क्लास भी बंद हुई। ऑन हूं। बेटा म्यूट पे हो जाओगे आप। नवनीत, अरे भाई ये बिल गाइस का तू मैं नहीं उठूंगा। सर मना कर दो इनको। नवनीत सर एक बार माइक डीएक्टिवेट कर दो। माइक ऑन हो गया और स्क्रीन ऑन नहीं हो रही। सर सबके माइक डीएक्टिवेट कर दो। नवनीत, हेलो नवनीत, सर म्यूट कर दो। एक सेकेंड। बेटा फिर कोई भी नहीं बोल पाएगा ना, प्रॉब्लम ये है। सर मैसेज कर लेंगे। किसका माइक ऑन है ये? सर सर दलजीत का। बेटा डिस्टर्बेंस मत करो, मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा, यहाँ से आपको मीटिंग से बाहर कर दूंगा और आप फिर क्लास नहीं ले पाओगे। अब मतलब अनम्यूट मत हो ना बेटा। सर और इनको मना कर दो इमोजी ना भेजो।
सर इरफान और छोटा भीम भेज रहे हैं। यस सर। यस सर। सर इरफान भी भेज। सर ये ऐसे रोज ही तंग करते रहते। थोड़ी देर Yes, के लिए sir. ब्लॉक करो सर, नहीं थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दो थोड़ी देर। इरफान है, छोटा भीम है, हाँ ठीक है इनको देखते हैं। इरफान और छोटा भीम बेटा अब मत करना एक सब। सर मैंने थम्स अप भेजा था। ठीक है बेटा, सर और कुछ नहीं। ठीक है कोई नहीं, ठीक है। यस सर। अब क्या था, जैसे Yes, अगर sir. 5 से अगर 0 बाद में है और ये उससे पहले वाली नंबर अगर इवन है तो चेंज नहीं होगा, अगर ऑड है तो चेंज होगा। देखो यहाँ पे 7 ऑड है ना, 7 ऑड है ना Yes, sir. बेटा। अच्छा 5 के बाद Yes, में sir. 0 है तो क्या हो गया 7.8। ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ? यस सर। अब देखो ऐसे ही रूल्स हैं कुछ, ये 5 रूल्स इसके थे। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं सब्ट्रैक्शन के और एडिशन के। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है रूल इनके, कि देखो इसमें एडिशन में क्या होता है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इसमें बेटा करण यस सर। माइक ऑफ रखो अपना, ठीक है। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो लीस्ट डिजिट वाले सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर नंबर ऑफ द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जिसका डेसिमल प्लेस सबसे कम होगा, आंसर उसी के डेसिमल प्लेसेस के इक्वल में आएगा। समझ में आ रही बात? जी Yes, सर। sir. अब जैसे देखो 2.24 इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3 है, 1 2 3, यही है ना डेसिमल प्लेसेस। यस सर। Yes, sir. यस वो डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी डेसिमल प्लेसेस सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 2 में सर। 0.31 देखो अब One है। जब इनको ऐड किया गया तो 2.54, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3 है ना। 3। Yes, sir. यस अब सर। इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे लाने के लिए हमें आंसर या तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए ओनली, तभी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यस क्योंकि सर। यस सर। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? मिनिमम 1 है, तो हमें जो आंसर देना है वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर का देना है, ये बात ध्यान रखिए। यस सर। अब देखो 1 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या करना होगा, जैसे 2.54 है, अब हमें इसमें देखना है कि बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं 1 से या न बढ़ाएं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 के बाद में एक नंबर आ रहा है ना, कोई भी नंबर, रूल नंबर ये देखो, रूल नंबर ये यस सर। 1 रूल था, ये वाला रूल। 5 के बाद में अगर कोई भी नंबर आ रहा है, ये वाला नंबर आ रहा है कि नहीं इसके बाद में 5 का, तो इसमें एक नंबर बढ़ गया था। अब यही रूल अगर मान लो ये 6 नहीं होता, हमें सिर्फ 5 के टर्म में आंसर चाहिए था, इसका आंसर क्या होता? 6 होता कि नहीं? क्योंकि 5 के बाद में कोई नंबर आ रहा है तो मतलब उस जो पिछले वाली डिजिट है उसमें पक्का एक ऐड हो जाएगा बस, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, कुछ भी हो। आंसर क्या आएगा इसका? 1। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। इस क्वेश्चन को करके बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी स्क्रीनशॉट लो इसका, कर देना सर, एक बार कर देना रिपीट। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। क्या रिपीट और करना है? ठीक है। यस सर। देखो रूल क्या है? रूल ये है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो भी सिग्निफिकेंट जो आंसर होगा वो उतने सिग्निफिकेंट होने चाहिए, फिगर होने चाहिए जितने की इसमें सबसे छोटे वाले आंसर में, मतलब सबसे छोटे वाले मतलब कम से कम जो सिग्निफिकेंट है ना उसी के इक्वल सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आंसर में। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखो Yes, sir. इसमें ये देखो Yes, sir. डेसिमल प्लेसेस ना होके इसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, ठीक है। ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 1। अरे 1 ही ना है, ये तो काउंट किया ही नहीं जाएगा। अब आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3 2.54 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको कन्वर्ट करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? अब देखो 2.54 है, हमने रूल, अब हमने इस 2 के एक सिग्निफिकेंट फिगर कब होगा? जब ये ओनली 2 रहे या फिर 3 हो जाए, कुछ भी हो 2 या 3, एक सिग्निफिकेंट फिगर तभी होगा। तो हमें क्या करना है, इस 5 के बेस पे इसमें ऐड करना है +1 या नहीं करना है, ये डिसाइड करना है। अब 5 के बाद में कोई नंबर आ रहा है, 5 के बाद में नंबर आ रहा है तो हमने ये रूल पढ़ा था, देखो ये रूल पढ़ा था हमने
ये वाला रूल पढ़ा था ना कि 5 के बाद में अगर कोई नंबर आ रहा हो कोई भी, तो उससे पहले वाली डिजिट में जिसमें हमें नंबर बढ़ाना है उसमें +1 कर देना। किया था कि नहीं? यस सर। यस सर वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो 5 के बाद में नंबर आ रहा है तो 2 की जगह पे क्या हो जाएगा? आंसर 3 आइए समझ में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर सर ये डेसिमल प्लेसेस सर कैसे लगा पता भी हमें इतने इतने हैं। अरे डेसिमल प्लेसेस वो बाय मिस्टेक लिखा है, देखिए वो सिग्निफिकेंट फिगर था, वो सिग्निफिकेंट फिगर था। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर डन। डन हो गया। डन सर। अब देखो सर 8.1 ऐसे ही यस सर। ये सर ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन लेना सर, जैसा स्क्रीनशॉट लेना था। अब ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता है कि जो आंसर होगा। अब क्या हुआ बेटा? सर जिसका स्क्रीनशॉट लेना वो दोबारा से देखना। लो, ले लिया? 8.1 सी। अरे आंसर देख लिया होगा ना, इसलिए बोल रहे हो हैं। अब बेटा मेरा कोई लॉस नहीं कर रहे हो आप लोग। सेलेक्ट जाना किसको आईआईटी में देख लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे पता है, मुझे पता था, इसीलिए देखा था आपने कि आंसर देख लो। नो सर। अब जिसने देखा है वो जाने, क्या ही फर्क पड़ता है। देखो अब ये देखते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, जो आंसर होगा ना, आंसर उस सेम उसके जैसा होगा। जो आंसर होगा, जो भी आंसर होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होना चाहिए, वो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा इन दोनों में, उसके इक्वल होना चाहिए। जैसे इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? सर 4 सर फोर सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें क्या है? इसमें क्या है? 3 तो हमें आंसर किस में होना चाहिए? इस आंसर का देखना यार, 3 आंसर का 3 सर। आंसर मतलब हमें जो आंसर देना है ना, वो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में देना है जितना के हमारा जो लीस्ट वाला, जिसका कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर यस सर। इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का, सॉरी यस सर। एक बार में ले लो बस। डन। ले ली। ले लिया सर। अब देखो एरर एंड मेजरमेंट, अब नया टॉपिक आता है ये। देखो एरर एंड मेजरमेंट में क्या होता है कि कोई भी एरर, जैसे हम यहाँ पे इसकी लेंथ मेजर करें, ये मान लो यहाँ पे 2 मीटर थी, तो हम इसको अगर 10 बार मेजर करेंगे ना, 10 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स अगर इसको मेजर करेंगे ना, तो 10 बार अलग अलग मेजरमेंट आएगा। जैसे पहली बार आया 1.001 मीटर, एक बार आया 9.998 मीटर। ये क्लोज टू करेक्ट है लेकिन एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। समझ में आ रही यस है? सर। अब देखो क्वांटिटी इसेंशियली प्रोसेस कंपैरिजन ऑफ स्प्लिट आवर एफर्ट, यानी कि ये वही कहना चाह रहा है जो मैंने यहाँ पे समझाया है सारी चीजें। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मीजर वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। जैसे कि ये ट्रू वैल्यू क्या है? 1 मीटर। अब इसका और इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, जैसे कि पहली बार में आया है मेरा 1.001 मीटर, तो ट्रू वैल्यू 1 थी और मीजर्ड वैल्यू क्या थी? 1.001। इन दोनों का डिफरेंस मानो माइनस के 0.001 हो गया। क्या हो गया? एरर। नो सर। यहाँ पे बोला है ना, इज कॉल्ड एरर, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मीजर्ड वैल्यू। अब जैसे यस सर। दूसरी बार में क्या आया था? 9.998, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 9 पॉइंट, वो सॉरी 9 पॉइंट नहीं, 0.998, तो क्या हो जाएगा? 0.002। ये क्या हो जाएगी? एरर। समझ में आ रहा है एरर क्या होता है? एरर मेजरमेंट कैसे होता है? सर ट्रू वैल्यू दी होगी पहले से। क्या हुआ बेटा? सर ट्रू वैल्यू दी होगी हमें पहले से। नहीं, वो आंसर अभी आपको आगे आ रहा है। जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट एंड वॉच। अब देखते हैं थोड़ा सा एक्यूरेसी प्रेसिजन, उसके बाद हम जो ट्रू वैल्यू बोल रहे हो ना, वो भी निकाली जाती है, उसका भी हम लोग देखेंगे। अब देखो एक्यूरेसी और प्रेसिजन। एक्यूरेसी क्या होती है?
एक्यूरेसी होती है एबिलिटी टू इंस्ट्रूमेंट मेजर द क्लोज पॉसिबल ट्रू वैल्यू, यानी कि जैसे मैंने पहली बार में इस लेंथ को 1 मीटर नापा, अब एक इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट 1 जो दूसरी बार में नाप रहा हूं, जब मैंने पहली बार नापा था, देखो जब मैंने पहली बार नापा था तो उसकी वैल्यू आई 1.0001 मीटर, ठीक है। दूसरी बार में नापा तो आई 1.000 मान लो 202 मीटर, और जब तीसरी बार में नापा तो मैं 0.99998 मीटर, ठीक है। अब एक 2 नंबर का इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या कर रहा है, पहली बार में नाप रहा है तो आ रहा है 1.001 मीटर, और दूसरी बार में नाप रहा है तो आ रहा है 0.9 ओनली, और तीसरी बार में नाप रहा है तो उसका आ रहा है 0.89। तो क्या इनमें जो पॉसिबिलिटी है, जो क्लोज टू, मतलब जैसे 1 मीटर था उसके क्लोज सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा मीटर दे रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, 1 या 2? 1 1 सर 1 एक्यूरेसी बोलते हैं क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, जितना ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा कोई भी चीज, जितना ट्रू वैल्यू, जैसे ट्रू वैल्यू 1 मीटर है, जैसे आपने बताया 1 जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी 2 के कंपेयर में ज्यादा है, परफेक्ट नहीं है लेकिन ज्यादा है कि नहीं है? यस सर यस सर यस सर Yes, sir. यही होता है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी और प्रेसिजन में डिफरेंस क्या होता है? एक्यूरेसी और प्रेसिजन देखो, क्लोज टू द, क्लोज एज पॉसिबल टू ट्रू वैल्यू, या फिर इसको एक वर्ड बोल सकते हैं, क्लोजनेस, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से जो क्लोजनेस है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। अब देखो ऐसे ही इट कुड डिफाइंड एज द लेवल ऑफ करेक्टनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो करेक्टनेस, ये किसका माइक ऑन है? विशाल बेटा माइक ऑफ। सॉरी सर। हाँ देखो ये कैसे करेक्टनेस मैंने अभी एग्जांपल बताया था ना आपको, करेक्टनेस मतलब कितना करेक्ट हो पा रहा है ट्रू वैल्यू के। एक मैंने मिटा दिया, 1 इंस्ट्रूमेंट था जो कि 1 के काफी क्लोज 0.99998 तक मेजरमेंट कर रहा था, लेकिन जो 2 इंस्ट्रूमेंट था उसने क्या किया था 0.9 या फिर 0.89 तक दे रहा था वैल्यू। इसका मतलब 2 जो था ना वो क्लोज के दूर था, क्लोजनेस टू द करेक्ट वैल्यू नहीं था। बात समझ पा रहे हो मेरी? यस सर It represents, देखो it represents how closely the results agree with standard value। मतलब ये एक्यूरेसी अगर किसी की ज्यादा है ना तो इसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यू है ना, वो जो मेजरमेंट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, वो जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कर रहा है वो जो ट्रू वैल्यू है उसके काफी करीब वैल्यू कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया ना 1.0001 कर रहा है, एक बार 0.99998 कर रहा है, मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो काफी क्लोज हैं ट्रू वैल्यू के। ट्रू वैल्यू मतलब 1 मीटर जो था उसके, समझ में आ रही मेरी बात? हाई एक्यूरेसी मतलब हाई एक्यूरेसी मतलब उसके मेजरमेंट, एक्यूरेसी अगर किसी की हाई है इसका मतलब उसके जो मेजरमेंट्स होंगे ना वो हमारे ट्रू वैल्यू के, जो ट्रू वैल्यू जैसे 1 मीटर दी हुई है उसके काफी क्लोज होंगे, काफी क्लोज, ज्यादा से ज्यादा। और जैसे किसी की ट्रू एक्यूरेसी कम है इसका मतलब उसके जो मेजरमेंट्स होंगे ना ट्रू वैल्यू से ज्यादा होंगे। जैसे अगर कोई है लोअर एक्यूरेसी वाला, लोअर एक्यूरेसी है किसी की, तो इसका मतलब वो 1 मीटर से हो सकता है कि 1.02 मीटर हो, मेजरमेंट में हो 0.98 मीटर हो, या फिर 0.89 मीटर आ जाए ऐसे। मतलब ये थोड़ा सा दूर है ना एक्यूरेसी के। देखो ये वाला 0.89 मीटर ये काफी दूर हो गया मेजरमेंट में, तो इसकी एक्यूरेसी लो है, इसकी एक्यूरेसी हाई है। ये जो मैंने समझाया है ये लैंग्वेज में तीनों लाइन लिखी हुई है उसी चीज को, ठीक है। अब देखो प्रेसिजन क्या होता है? प्रेसिजन क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ द ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 बार किसी चीज को मेजरमेंट किया, 10 बार, और वो गलत ही दे रहा है लेकिन वो हमेशा सेम वैल्यू के आसपास दे रहा है।
it could be defined the sharp exactness of the measurement. For example, इसको इससे मतलब नहीं है, जैसे 1 मीटर की लेंथ को कोई इंस्ट्रूमेंट है वो एक बार कर रहा है 0.5 मीटर, गलत है इंस्ट्रूमेंट वाली, 0.5 मेजरमेंट कर रहा है पहली बार में, और दूसरी बार में क्या कर रहा है 0.5000001 मीटर, ठीक है, दूसरी बार में। तीसरी बार में क्या कर रहा है 0.499999 और 8 मीटर तीसरी बार में। इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसका प्रेसीजन बहुत ज्यादा है। प्रेसीजन मतलब जो 0.5 जो मेजर कर रहा है ना उसके काफी करीब हर बार नाप रहे हैं ना, वो भले ही 0.5 गलत वैल्यू है लेकिन उसके आसपास ही जा रहा है, हमेशा उसी के पास जा रहा है। इसका मतलब इसका प्रेसीजन बहुत ज्यादा है, एक्यूरेसी लो है। एक्यूरेसी लो क्यों है? क्योंकि 1 मीटर को 0.5 मीटर माप रहा है भाई, एक्यूरेसी तो लो है लेकिन प्रेसीजन बहुत ज्यादा है, हर बार उसी वैल्यू के क्लोज में नाप रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? बात समझ रहे हो ना आप मेरी बात? यस सर। जी सर। अब क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट ईच ऑफ अदर नोन प्रेसिजन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि टू हो, या जैसे आपने 3 बार मैंने लिया ना, 2 की जगह 3 बार ले लिया है, 3 मेजरमेंट्स। आपके क्लोजनेस देखता है मेजरमेंट्स के बारे में, हमें ट्रू वैल्यू से कोई मतलब नहीं है ज्यादा। ट्रू वैल्यू कुछ भी हो, हमने जो मेजरमेंट मान लो 10 बार लिए ना, 10 बार एग्जैक्टली वैल्यू आ रही है, तो उसका प्रेसीजन हाई है। एक्यूरेसी हो सकता है नहीं हो, लेकिन प्रेसीजन उसका हाई है। समझ रहे हो? इसका देखो ये क्या कह रहा है, इट रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोजली एग्री विद वन अनदर। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, जो रिजल्ट्स, जैसे यहाँ पे रिजल्ट्स क्या थे, 0.5 थे ना, 1 मीटर को 0.5 वो कर रहा था, मेजरमेंट कर रहा था, मतलब एक्यूरेसी तो इसकी कम है, एक्यूरेसी तो कम है ही, लेकिन प्रेसीजन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो 0.5 पहली बार हम मेजर किया, दूसरी बार में 0.5000001 मीटर मेजर किया, तीसरी बार में 0.499998 मीटर मेजर किया, मतलब इसकी प्रेसीजन ज्यादा है। हर बार एक दूसरे जो मेजरमेंट है ना उन वैल्यूज को एग्री कर रहे हैं कि हाँ यही वैल्यू है, हाँ यही वैल्यू है, हाँ यही वैल्यू है। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक्यूरेसी और प्रेसीजन में डिफरेंस। यस सर। देखो Yes, एक फिगर से आपको समझाता हूं, ऐसे मुझे नहीं मुझे रेस्पॉन्स थोड़े से कम लग रहे हैं, आपको एक फिगर समझाता हूं, एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। ये वाला आ गया। अब देखो इस वाले फिगर में क्या हो रहा है, यहाँ पे टारगेट था, एक कलर चेंज करता हूं इसका, ठीक है। टारगेट कहां पे था हमारा? यहाँ पे टारगेट था ना, हमने पहली बार गोली मारी, यहाँ पे लगी, ठीक है, दूसरी बार यहाँ पे लगी, तीसरी बार यहाँ पे लगी, चौथी बार यहाँ पे लगी, 5वीं बार यहाँ, 6वीं बार यहाँ, 7वीं बार यहाँ। अब देखो इसकी एक्यूरेसी, मतलब यहाँ पे मारनी थी इसको, लेकिन इसने इधर उधर रैंडमली मारी। एक्यूरेसी क्या है इसकी? लो है सर। एक्यूरेसी लो है। क्यों? क्योंकि भाई हमें मारनी यहाँ पे थी और मार रहा है ये इधर उधर मार रहा है ना। एक्यूरेसी लो है, लेकिन इसके मेजरमेंट्स जो हो रहे हैं ना वो भी दूर हैं। जैसे पहली बार यहाँ मारी, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, इसका पता नहीं है अगली बार कहाँ मारेगा, नहीं पता। गोली मार, जो आर्मी में चला गया है ट्रेनिंग के टाइम पे ही उल्टी सीधी गोली मार रहा है, नहीं पता कुछ भी कहाँ मारेगा। इसका मतलब इसका प्रेसीजन भी लो है। मतलब ये जो गोली मार रहा है ना, जो गोली मार रहा है वो एक दूसरे, अगर गलत भले ही मारा, मान लो ये यहाँ मार रहा होता, भले ही गलत मारता, लेकिन सारी गोली अगर यहाँ पे आती, इसके पास में आती, तो इसका प्रेसीजन हाई हो जाता, एक्यूरेसी लो होती। भाई टारगेट पे नहीं जा रहा है, लेकिन जहां पे मार रहा है ना वहीं पे मार रहा है, एग्जैक्टली मार रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, इसको गोली मारनी थी यहाँ पे, इसका टारगेट पॉइंट क्या था? ये वाला था ना, सेंटर। यस बेटा यस सर। देखो इसने सेंटर से तो दूर मारी है, इसका मतलब ये तो पक्का होगा इसकी एक्यूरेसी जो है वो तो लो है, लो होगी। एक्यूरेसी तो लो है। एक्यूरेसी क्या डिफाइन करती है? एक्यूरेसी सिंपल सी बात है, हमारी जो एग्जैक्ट हमें जो टारगेट दिया गया था, हमें जो टारगेट दिया उसके कितने पास है, कितना दूर है, बस। जितना ज्यादा दूर है एक्यूरेसी उतनी लो है, जितना ज्यादा हमारी ट्रू वैल्यू या फिर टारगेट के पास में है उतना ही वो एक्यूरेट है। समझ रहे हो मेरी बात को?
Yes, sir. देखो अब देखो इसने टारगेट Yes, sir. टारगेट के पास में भले ही नहीं मारा है, टारगेट के पास में भले ही नहीं मारा है, लेकिन ये जो वैल्यूज है ना, हर बार गोली वो यहीं पे मार रहा है, इसी पॉइंट पे मारा है। लेकिन हमें इससे अंदाजा हो गया, अगर अगली बार इसको टारगेट देंगे हम कि गोली मार भाई, ये दूसरे वाले को, ये मान लो फर्स्ट था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। सेकंड पर्सन को अगर हम गोली मारने की बोलेंगे, गोली मार भाई, तो ये देखो हमें पक्का पता है कि ये गोली या तो यहाँ पे मार सकता है, यहाँ पे मार सकता है, लेकिन मारेगा इस सर्कल के अंदर में ही। सही बोल रहा हूं ना मैं? करेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अगर फर्स्ट वाले के केस में अगर हम बोलेंगे थम्सअप कर दिया करो, थम्सअप बेटा माइक ऑन कर, ये मत किया करो, थम्सअप कर दिया करो बस। मैं उसी को देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है। जैसे ही मैंने पूछा समझ में आ रहा है बेटा, तो आप थम्सअप कर दिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले के केस में क्या था, फर्स्ट वाले को अगर मैं बंदूक दूंगा कि भाई कहां मारेगा, नहीं पता, पूरे गोले में कहां मारेगा नहीं पता, यहां पे मार सकता है, यहां मार सकता है, यहां पे मार सकता है, यहां पे मार सकता है, कहीं भी मार सकता है ना। तो इसका एक्यूरेसी सही है ना इसका प्रेसिजन सही है। बात समझ रहे हो मेरी? इस वाले का एटलीस्ट एक्यूरेसी भले ही लो है, लेकिन इसका प्रेसिजन हाई है। प्रेसिजन मतलब जहां मार रहा है एग्जैक्ट मार रहा है, भले ही गलत मार रहा है लेकिन एग्जैक्ट मार रहा है, एक ही जगह मार रहा है, एक ही जगह मार रहा है। समझ रहे हो? अब जैसे नंबर 3 पे आ गए, नंबर 3 में क्या हो रहा है कि देखो ये यहां पे हमारी ये टारगेट था हमारा, यहां पे टारगेट था, टारगेट के आसपास तो मार रहा है लेकिन एक ही जगह नहीं मारा। जैसे यहाँ पे टारगेट था, पहले इसने यहाँ मारी, पहले फिर यहाँ मारी, 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 मतलब टारगेट के क्लोज तो जा रहा है, क्लोज तो है, लेकिन ये जो सर्किल में उसमें रैंडमली मारा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। इसमें क्या था, इसमें टारगेट से दूर था लेकिन एक ही जगह मार रहा था। इसमें टारगेट के पास में, ट्रू वैल्यू के तो पास में है लेकिन एक ही जगह पे नहीं मार रहा है। उसके राउंड में कभी भी जनरली पॉसिबिलिटी क्या होती है बेटा, ये वाली रियल लाइफ एग्जांपल ये होता है। हम लोग हमेशा टारगेट के पास में ट्राई करते हैं मारने की, लेकिन होता ये है कि उसके आसपास होता रहता है। तो इसकी देखो एक्यूरेसी तो सही है, एक्यूरेसी तो सही है, ये क्लोज वैल्यू के पास में है, मतलब इसके और इसके कंपेयर में तो पास में ही है ना ये। यस सर। भाई इसने तो इतना दूर बोला था, इसने तो इतना दूर बोला था भाई, इसके कंपेयर में तो ये पास में ही है, व्हाइट गोले के अंदर है एटलीस्ट। दो गोली इसकी रेड वाले के अंदर भी पड़ी है, तो इसका एक्यूरेसी तो हाई है लेकिन प्रेसिजन इसका कम। भाई फिक्स नहीं है, भले यहाँ पे मारता, अगर ये अगली बॉल यहाँ मारता, यहाँ मारता, यहाँ मारता, यहाँ मारता और यहाँ मारता, तो इसका प्रेसिजन हाई हो सकता था, तो इसका प्रेसिजन हाई होता, लेकिन ये बॉल इधर उधर मार रहा है ना, इसीलिए इसका प्रेसिजन लो है। समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी और प्रेसिजन दोनों। अब देखो 4 नंबर केस में क्या हो रहा है, टारगेट भी वही था, बॉल हर बार मार भी वही रहा है, हर बार वही मार रहा है, जो टारगेट है वो हर बार मार भी वही रहा है। तो इसका मतलब इसका प्रेसिजन भी हाई है और एक्यूरेसी भी हाई है। हमें कैसा होना चाहिए, हमारे एक्यूरेसी और प्रेसिजन दोनों हाई होने चाहिए। Yes, sir. यस सर। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. हैं? जी सर। ये concept, ये एक्यूरेसी प्रेसिजन समझ आ गया कंसेप्ट? यस थम्स अप कर दो फिर एक बार, Yes, sir. जिससे मुझे लगे आगे बढ़े। हैं? Yes, sir. अब देखें एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब जो एरर हमने अभी पढ़ी थी उनमें कुछ उनके मतलब कैलकुलेशंस होती हैं, उनके कुछ फॉर्मूले हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अब उनको कुछ थोड़ा सा फॉर्मूलेस को देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट फिजिकली क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड क्वांटिटी है, उन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। यस सर। हाँ, अब देखो हमने क्या किया, मान लिया कि जो हमारी जो वैसे हमने क्या किया, हमने एक लेंथ को नापा, इसको मान लो 1 मीटर थी, इसको हमने n टाइम्स नापा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और हमारी रीडिंग आई क्या, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे रीडिंग आई हमारी। मतलब समझ रहे हो, n क्या है, जितनी बार हमने ट्रायल मारा है, कितनी बार नापा है हमने। और A1, A2, A3 क्या है, ये an तक क्या रीडिंग आई है हमारी, ये क्या है रीडिंग। Yes, sir. Reading. क्या रीडिंग आई है, ये क्या है n टाइम्स, मतलब कितनी बार
कितनी बार नापा है। यस सर। आई बात समझ में। अब देखो Yes, ये sir. जो आपने Yes, एक बच्चे ने पूछा था ना ट्रू वैल्यू यस सर। अभी इससे पहले शायद नेहा ने पूछा था कि सर ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में दी होती क्या। देखो बेटा ट्रू वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन उसको हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, उसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं। जो इन सब की जो ट्रू वैल्यू हम मापेंगे उनके लिए अर्थमेटिक मीन से AM इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 जो भी रीडिंग आई थी ना, सारी रीडिंग जितनी भी आई थी, जैसे हमने 5 बार नापा तो हम क्या करेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5 N. एवरेज। n इन द सेंस कि 5 n मतलब 5 है ना, 5 बार नापा है ना हमने। n जी क्या है, सर। Yes, जितनी sir. जितनी बार नापा यस है। सर। अगली बात समझ में, हाँ जी सर जी। AM समझ में आ गया। अब यस देखो सर। अब देखो अब Yes, sir. अब निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर होती है जैसे कि हमारी जैसे पहली बार में रीडिंग आई थी A1, दूसरी बार में A2, तीसरी बार में A3, चौथी बार में A4 डॉट 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 AN, लास्ट मतलब AN मतलब कहीं तक भी, कितनी बार भी ना। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, वहां पे क्या बताया था कि डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मीजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू हमने देखो यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या है, AM है। क्या है? अरे ट्रू वैल्यू AM है ना। यस सर। ट्रू वैल्यू यस सर। ट्रू वैल्यू हाँ जी सर AM जी। AM अगर है तो पहली जो रीडिंग थी उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या था। देखो डेल्टा A1 इक्वल टू जो ट्रू वैल्यू है ये, और ये क्या है, वो सॉरी डिफरेंस होता है ना। तो या मान लो हमने क्या किया, जो हमारी मीजर्ड वैल्यू है, मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मीजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है AM और मीजर्ड वैल्यू क्या है, मीजर्ड वैल्यू A1। तो हम जो मीजर्ड वैल्यू है उसमें से जो ट्रू वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही हम हर टर्म के लिए करेंगे। जैसे 1 के लिए निकाला था हमने ट्रू वैल्यू, वो एब्सोल्यूट एरर जब निकाली 1 टर्म के लिए तो हमने क्या किया, A1 माइनस AM, A1 माइनस AM। सर क्या ये जो डेल्टा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ये चेंज हाँ रिप्रेजेंट करता है ना, चेंज। चेंज रिप्रेजेंट। लेकिन हमें Yes, यूज ऐसे ही करना है क्योंकि हमें क्या है ना, माइनस और प्लस साइन को भी कभी कभी इंक्लूड करना होता है, प्लस माइनस साइन को भी इंक्लूड करना होता है। ठीक है, इसका मतलब हमें ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना। डिफरेंस फाइंड आउट करना होता ये- है। ठीक है, Yes, अब जैसे ये 2 के लिए ऐसे ही अप्लाई करेंगे, ऐसे 3 के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, द एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मान लो हमारी जो एरर थी, जो मान लो हमने क्या बताया था मैंने, कभी कभी क्या जा रहा था 1.00005 भी आ रहा था या फिर 1 आ रहा था। अरे हमने अभी एग्जांपल बताया था ना 1 मीटर का, और एक बार क्या आया था 0.99998 भी आया था। तो देखो इसमें से जब 1 को माइनस करेंगे, जो मीन ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एरर पॉजिटिव आएगा। इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो एरर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये एब्सोल्यूट जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव भी होती है। समझ में आएगी मेरी बात। Yes, sir. Yes, sir. ये सर आप मोड नहीं लेंगे। हाँ वो आगे 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 आ रहा है बेटा, आगे आ रहा है। ठीक सर। पढ़ो यार, क्या दिक्कत है। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या किया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आया मोड वाला। आप जो बोले थे मोड लेंगे उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। जो हमने पीछे निकाली थी ना सारी एरर्स, यस सर। जैसे हमने डेल्टा A1 कैसे निकाली थी, देखो कैसे निकाली थी, A1 देखो ये दिख रही है ना आपको, इसी को लिख रहा हूं मैं, A1 माइनस AM था, A1 माइनस AM। समझ में आ रही मेरी बात। यस सर। अब देखो यहाँ पे वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 1 2 3 सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। सर आपकी आवाज बहुत हो रही है। एक सेकंड अभी भी हो रही है क्या। No, sir. नो सर। नो सर। कभी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो ये जो हमने वैल्यू निकाली थी सबके लिए एब्सोल्यूट एरर,
उन सब का मीन ले लेंगे। जैसे वहां पे थी मान लो 5 थी, एक 5 मतलब 5 रीडिंग थी, तो क्या आएगा डेल्टा मॉड में डेल्टा A1 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही करके m तक आएगा, और जितनी भी रीडिंग होगी उसका हम डिवाइड कर देंगे। ये समझ में आया आप लोगों को? जी यस सर। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? जनरली हम लिखते क्या है कि जो हमारी रीडिंग है मेन AM मतलब ट्रू वैल्यू प्लस माइनस क्या, जो हमारी ये डेल्टा A आई है। ये मैंने ये भी शो कर दिया आपके नोट्स की वजह से, नहीं मैं इसको वैसे भी शो कर सकता था, डेल्टा A। अब एक बार हम लेंगे प्लस वैल्यू और एक बार माइनस वैल्यू। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर रेंज पूछा है, जैसे कभी कभी पूछता है ना कि ये 1 मीटर है और इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ये 1 मीटर है, और मीन एब्सोल्यूट एरर है इसका क्या है 0.005 मीटर। अब इसकी रेंज बताओ क्या है, तो हमें क्या करना होगा, एक बार क्या करना होगा 1 प्लस 0.005, एक बार करना होगा 1 माइनस 0.005। समझ में आ रही मेरी बात बेटा? यस सर। तो ये ऐसे यहाँ रेंज निकली, लो यहाँ पे कुछ आया और यहाँ पे कुछ आया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस रेंज आता है। इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? डन कर लो। नो सर। नो सर। नो सर। रिपीट अब देखो लास्ट वाला बता दो। लास्ट वाला कौन सा, ये वाला ना, ये है बेटा? सर ये प्लस माइनस अच्छा प्लस माइनस, ये सिर्फ आपके लिखने का तरीका है। ये जब आप लिखोगे ना, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि ये प्लस में भी डेविएशन हो सकता है, माइनस में भी डेविएशन हो सकता है किसी मीन वैल्यू में। जैसे 1 मीटर था, उसमें प्लस माइनस 0.005 का मतलब है ये 1 प्लस 0.005 भी है और 1 माइनस 0.005 भी है। इसका मतलब सिर्फ ये है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यस सर। समझ रहे हो? नहीं तो सर ये जो इसके नीचे लिखा है द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज रिटन एज, हाँ ये इसको ऐसे ये जो वैल्यू आई है ना माइनस ए, जो डेल्टा A आया है, ये वाला मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको जो पीछे मीन एरर निकाला था, अब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कहीं पे आपको, जैसे आपको पूछा किसी ने कि ये 1 मीटर की डिस्टेंस थी, इसमें इसको आप बताइए इसकी लेंथ एग्जैक्टली जो हम मेजरमेंट करें इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये कितना आएगा, तो हमें इसको ऐसे करके बताना होगा प्लस माइनस जैसे 0.005। सर उसमें क्या है ना, कभी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ना, हमारे इंस्ट्रूमेंट कभी 0.005 ऊपर भी मेजर कर देता है, कभी कभी हमारा इंस्ट्रूमेंट 0.0051 से नीचे भी मेजरमेंट कर देता है। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब हमें ये जो प्लस माइनस लगा के देते हैं ना, इसका मतलब ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ट्रू वैल्यू के इतना ऊपर भी मेजरमेंट कर सकता है और इतना नीचे भी मेजरमेंट कर सकता है। इसका मतलब ये होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका ये होता है। जी सर। समझ में आई आप लोगों को? जी सर। अरे चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ उसको। एक मिनट। इसमें जैसे कि उसी को नेहा ले लेते हैं, नेहा का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेहा ने पहली बार में क्या किया, नेहा किसी जंपिंग में यहां से जंप मारती है यहां तक, और ये डिस्टेंस है मान लो 1 मीटर, है ना। अब अगली बार नेहा ने जंप मारी, ये आ गई 1.1 मीटर। दूसरी बार मारी 0.99 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे कि नेहा की जो जंपिंग है ना, जंपिंग रेंज है जो नेहा की, क्या है कि 1 प्लस माइनस 0.1। इसका मतलब क्या है, जो नेहा है ना वो कभी कभी क्या करती है 0.1 मीटर यानी कि 0.1 मीटर एक से ज्यादा भी दौड़ मतलब जंप कर देती है, और कभी कभी 0.1 मीटर कम भी रह जाता है एक से। समझ में आया? इससे समझ में आया कुछ आप लोगों को? इसके लिखने का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्चुअली में क्या है, फील क्या है इसका। अब देखो रिलेटिव एरर, अब रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट एरर अभी हमने निकाली थी ऊपर पीछे डेल्टा A, अरे ये वाली मीन एब्सोल्यूट एरर, ये वाली ये निकाली थी। अगर इसको हम जो हमारी ट्रू वैल्यू आई थी, ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू से अगर डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, और इसी में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं परसेंटेज एरर।
ये सिर्फ फॉर्मूलेज हैं बेटा, फॉर्मूले, इनको हमें याद करना। सर रिलेटिव एरर सर कहाँ आता है काम सर? क्या सर रिलेटिव एरर सर कहाँ आता है काम में? हमारा रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर निकालने में काम आता है बेटा। ये जो परसेंटेज एरर जब कभी पूछता है ना, परसेंटेज एरर यहाँ पे काम आता है। अभी क्वेश्चन आएंगे इसके, इसीलिए तो करा रहा हूँ आपको। अब अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे ना तब इसका यूज समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में इसका मतलब है क्या। एक्चुअली में फॉर्मूले है ना अभी ये। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये फॉर्मूले याद पड़ेंगे। No, sir. नो सर। नो सर। अब इस ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो जरा। अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ रीडिंग। अच्छा इसका ना आप लोग एक मिनट से पीछे करना। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसको ना आप होमवर्क में स्क्रीनशॉट लो इसको आराम से बैठ के, जो फॉर्मूले पीछे दिए हुए ना, पीछे जो फॉर्मूले दिए सेम उसी सीक्वेंस में सॉल्व होगा। जो मान लो ये जो वैल्यूज है ना, ये वाली, ये जो वैल्यूज है ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है। इनको बस A1 A2 A3 A4 समझना। और n क्या है यहाँ पे? n क्या है बेटा? सर 5 n 5 है। अब देखते हैं इसको कल कौन सॉल्व करके आ सकता है। और आप लोग ना सॉल्व करके आइएगा इसको पक्का कल, ठीक है? जी सर। टाइम क्या हुआ है अभी? अभी तो टाइम है, थोड़ा सा टाइम और है अभी, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, दोबारा वापस नहीं लाऊंगा मैं इस पे। यस सर। यस सर। फाइंड करने हैं। डन सर। अब देखो प्रोपिगेशन ऑफ एरर। पीछे करना सर, स्क्रीनशॉट लेना है फिर पीछे करना। अब नहीं होगा बेटा, सर पीछे मैंने स्क्रीनशॉट मना लेना है, किया एक था। बार पिच करो। अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है? यस सर। ग्रुप में मिल जाएगा आपका यस सर। ग्रुप में मिल जाएगा। अब देखो प्रोपिगेशन ऑफ एरर। प्रोपिगेशन एरर जैसे हमने देखो, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि 1 मीटर को एक बार नापा 1.5 और दूसरी बार नापा हमने 0.0। प्रोपिगेशन ये एग्जांपल सही नहीं रहेगा, आप लोगों को छोड़ो इसको। प्रोपिगेशन एरर यानी कि इसमें कुछ एरर है, मान लो ये जो A वैल्यू थी इसमें एरर थी कुछ, और इस B में भी एरर थी, और इन दोनों की वजह से टोटल एरर में क्या डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल चलो ये है 1 मीटर की रॉड, एक और रॉड है जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर, ठीक है? ये A है, ये B है, ठीक है? अब इसको जब हमने मेजर किया, मान लो इसका मेजरमेंट था 1 ± 0.5 मीटर। 0.5 मीटर का मतलब समझ रहे हो? प्लस माइनस का समझ में आ गया कि नहीं? मतलब यस सर। यस सर। ये इसका रीडिंग 0.95 मीटर भी आ सकता है, और इसका रीडिंग 1.5 मीटर भी आ सकता है। यस समझ में आ सर। रही है? Yes, समझ में आ रही है? सॉरी, मतलब यस सर। यस सर। मतलब ये जो प्लस माइनस का मतलब होता है, ये पीछे जा सकता है, पीछे आगे भी मतलब ये 0.5 एक बार ऐड होगा, एक बार माइनस होगा। इसका मतलब सीधा है 1.1 प्लस 0.5 और 1 माइनस 0.5। वो 0.95 नहीं था, सॉरी, ठीक है? इसका मतलब 0.5 भी हो सकता है और 1.5 भी हो सकता है इसकी रीडिंग। और ऐसे ही क्या थी, इसकी रीडिंग दी थी 0.5 प्लस माइनस 0.1 इसकी रीडिंग। इसका मतलब क्या है? 0.5 प्लस 0.1 और 0.5 माइनस 0.1। अब भाई ये दो वैल्यूज जिनके बीच में एरर ऑलरेडी है, इन दोनों वैल्यूज की कंबाइंड करके अगर हम इन दोनों वैल्यूज को जोड़ेंगे, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी, जो हमारी, जैसे कि यहाँ पे x है, मान लो इसको A है, ये वाली B वैल्यू है, ठीक है? तो जो x है वो A प्लस B, इससे x में क्या एरर होंगी? फिर x में भी तो एरर होंगी। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे कि हम मैक्सिमम एरर देखते हैं। देखो एक पहले क्या लिया हमने
कि ए की मैक्सिमम वैल्यू ली कि ए की सबसे ज्यादा एरर, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, ए की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है 1.5 है, और यस सर बी की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है 0.5 0.6 0.6 0.6 sir. 0.4 है। अब देखो Yes sir. इन ए और बी के बीच में डिफरेंस अगर मैं निकालूं, मान लो यहाँ पे हमने क्या किया कि ए की बी की भी जो वैल्यू ले ली हमने क्या 0.6। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें एक्स की। भाई इसकी भी हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है और इसकी भी मैक्सिमम। Yes sir. Yes sir. सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। Yes sir. अभी भी हो रही है क्या? नहीं हो रही सर. नो सर नो सर। अब देखो क्यों होने लगती है कभी कभी आवाज रिपीट, सर किसी का माइक पता नहीं क्यों हो रही है। अब देखो ये जो ए है यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बताओ मुझे, क्योंकि इसकी भी ए की भी मैक्सिमम वैल्यू है, बी की भी मैक्सिमम, तो हमारी एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन दोनों के एडिशन से होगी। ठीक है, अब एडिशन से होगी, एडिशन से होगी। और अगर यहाँ पे हमें एक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या होगा भाई, एक्स की मिनिमम क्या होगी, एक्स की मिनिमम यहाँ पे एक्स की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, कम से कम एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, वो ए की वैल्यू क्या हो सकती है 0.5 और बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0.9 होगा ये। यस सर Yes sir. इसी चीजों को अब हर बार इनको हम सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। आपकी आवाज रिपीट हो रही है। एक सेकंड, अभी भी हो रही क्या? यस सर. यस सर यस सर। सर सौम्य का माइक कौन है? सौम्य के माइक से आ रही है। अब बेटा आपने माइक ऑफ रखा करो। ठीक अब ये सब देखो ठीक है। ये जो वैल्यू है ना इस चीज को एक फॉर्मुलेटेड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, ये जो एरर निकालने में हमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। तो हमने क्या किया, एक कंसेप्चुअल तरीके से हमने फॉर्मूलेज बनाए। हमने, आपको समझ में आ रहा है कि ये हमने फॉर्मूले बनाए, मतलब हम बेसिक हम करना क्या चाह रहे हैं, ये कंसेप्ट समझ में आया, पर करना क्या चाह रहे हैं हम लोग। यस सर यस सर। दो एरर को किसी चीज में अगर जोड़ें, Yes, दो sir. एरर वाली नंबर्स को जोड़ें तो जो फाइनल उसमें नंबर में जो एरर आएगा उसकी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, ए कोई वैल्यू है और बी कोई वैल्यू है, ठीक है। डेल्टा ए है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का जो मेजरमेंट है ना, जैसे ए क्या था, जैसे मान लो एक्स, मान लो ये था 4 प्लस माइनस 0.5, तो ये जो 0.5 है ना वो क्या है डेल्टा ए। और ऐसे ही बी के लिए, बी का जो एब्सोल्यूट एरर है ना, बी का जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा बी है, और जो फाइनल एक्स में जो एरर आएगा, ना वो डेल्टा एक्स है। अरे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0.01 था ना बी के लिए, 2.1 सॉरी, 0.1 को क्या शो कर रहा है डेल्टा बी। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस यस सर यस सर। हैं? और ये क्या है फिर डेल्टा एक्स क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अभी टाइम भी हो गया ना, प्रॉब्लम ये है ये टाइम लेगा ये टॉपिक। एक बार आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन से आपको समझ में अच्छा आएगा। वैसे इसको कल समझेंगे हम क्वेश्चन की हेल्प से। सर संडे को भी क्लासेस लग रही है। यस सर। सॉरी संडे नहीं, मंडे को यस सर. टेस्ट होगा कल आपका, और अभी क्लास है मेरी जस्ट स्टाफ के बाद में। मुझे अगर अदर क्लास में जाना है, अगर अदर क्लास नहीं होती तो आपको 5 मिनट खींच भी देता हूँ, ठीक है बेटा? ठीक है, यस सर। ओके बेटा, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, बाय सर। गुड नाइट। एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट सर। सर. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। यू वेलकम बेटा, यू वेलकम।
Thank you, sir. You welcome, beta. गुड नाइट सर Good night. Good night, sir. Good, Thank you. Good night. You're welcome. You're welcome. Good night, sir. Good night. Good night, sir. Good night. Good night, beta. Good night.